नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री आवास में एनडीए के नेताओं की मीटिंग शुरू होने जा रही है। नेताओं के पहुंचने का शुरू हो गया है सिलसिला और इस बार मोदी सरकार नहीं एनडीए की सरकार होने जा रही है और इसीलिए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। डिमांड की चिट्ठियां पहले ही पहुंचने लग गई हैं। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से लगातार मिल रही हैं। सस्पेंस इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी है जो शाम को होने जा रही है कि क्या वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और इस बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की भूमिका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज की इस मीटिंग में समर्थन पत्रों को सौंपने के साथ साथ डिमांड लेटर भी क्या सौंपे जाएंगे। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत एनडीए के कई सहयोगी नेता शामिल हो रहे हैं और एक एक कर वो पहुंचना शुरू हो गए हैं प्रधानमंत्री आवास पर। अगर देखा जाए तो 292 सीटों के साथ इस वक्त एनडीए बहुमत के पार है और ये प्री पोल अलायंस से, लेकिन राजनीति में सब कुछ कंफर्म नहीं होता है। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि ये पिक्चर जो चल रही है सरकार बनाने की, ये इसका जो क्लाइमैक्स है वो सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके साथ एनडीए गठबंधन जो है उसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन यहां पर इस संभावना से, और राजनीति जो है वो संभावनाओं का, अनिश्चितताओं का पूरा खेल है। कब कौन किसके साथ आ जाए, कब मनभेद भुलाकर दिल मिल जाएं नंबर गेम को साधने के लिए, ये कहा नहीं जा सकता है। और नीतीश का तो अगर इतिहास टटोल के देखेंगे तो कमोबेश ऐसा ही रहा है। और नायडू जो हैं वो भी काफी डिमांडिंग है और साथ ही साथ भरोसा करना उनके ऊपर आने वाले 5 साल के लिए ये जो है काफी मुश्किल होगा। तो ऐसे में बयान लगातार हो रहे हैं सरकार के दावे बनाने के। कुछ कार्यकर्ता दबी जबान में अपने अपने नेताओं को पीएम बनाने का ख्वाब भी देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सवाल ये है कि क्या इस बैठक में कुछ बड़ा ऑफर होगा, क्या कुछ एनडीए के अब सहयोगियों के साथ सरकार है। पहले मोदी की गारंटी वाली और मोदी की सरकार थी, लेकिन इस बार बीजेपी ये भली भांति जानती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो भले ही दम भरे कि इंडिया गठबंधन के पास जितनी सीटें आई हैं उसके पास, वो अकेले के पास हैं, लेकिन उससे ज्यादा। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि क्या आज जो बार्गेन होगा, जो बातचीत होगी, उसमें कुछ ऐसी डिमांडें निकल कर आ सकती हैं जो क्या फुलफिल करना एनडीए के लिए क्या आसान होगा। हमारे साथ इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त पीएम आवास में बैठक शुरू हो चुकी है। एनडीए की मीटिंग पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त मौजूद हैं। देवेंद्र, इस बार ये मोदी सरकार बनाने के लिए बैठक तो हो रही है, लेकिन मोदी की सरकार नहीं एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बैठक समर्थन देने के साथ साथ डिमांड्स की भी होगी। एनडीए की सरकार 2019 में भी थी, 2014 में भी थी। भले ही बीजेपी को अपने दल पे बहुमत था, लेकिन वो सरकार एनडीए की ही थी। और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए हमारे ठीक पीछे जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान है 7LK, वहाँ पर ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की जो सहयोगी घटक दल हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। एक बदली हुई परिस्थिति ये ज़रूर है 2014-2019 की तुलना में कि 2014-2019 दोनों में बीजेपी ने एक तरह से अपनी उदारता दिखाते हुए एनडीए के सहयोगी दलों को कैबिनेट बर्थ ऑफर किया था और जो ऑफर किया था उसे स्वीकारना पड़ा। और जेडीयू का एक्सपीरियंस आपको अगर याद हो कि उस समय जेडीयू को जो सीटें, एक ही सीट दी जा रही थी और नीतीश कुमार ने तब लेने से मना कर दिया था शुरू में। बाद में भले आरसीपी सिंह आए थे, लेकिन शुरू में मना कर दिया गया था इस बात को लेके कि नीतीश कुमार का ये कहना था कि उनके अपने जो पॉलिटिकल कंपल्सन है, कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखना, उस एक सीट से वो संभव नहीं हो सकता। अब की जो परिस्थिति है, और तब उस समय जेडीयू उस समय बाहर हो गई थी, अब की जो परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये दोनों इस पोजीशन में ज़रूर हैं कि अपने कंपल्सन को मनवाने के लिए पूरी दबाव बना सकते हैं और बीजेपी को भी उन्हें यथासंभव एकोमोडेट करना पड़ेगा। ये एक परिस्थिति ज़रूर बदली है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है जिस प्रकार के अफवाहें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, अपोजिशन के मार्फत कुछ पुराने बयानों को लेकर बहुत हवा देने की कोशिश की जा रही है। दूर दूर तक इसका कोई न संकेत है, न लक्षण है, न वैसा होने जा रहा। होगा बस ये कि एक औपचारिक बैठक है और इस बैठक में मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होनी है। वो छोटी छोटी 1-to-1 जो बातचीत होगी उसमें वो तय किया जाएगा। और ऑलरेडी बीजेपी के नेताओं ने एक फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। वो फॉर्मूला सभी सहयोगी घटक दलों पर लागू होगा। इस बैठक में सिर्फ ये होना है कि एक सामान्य तौर पर औपचारिक बैठक हो जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति को
लोकसभा के लिए जो सांसद चुने गए हैं उनकी एक सूची दे दी जाएगी, पिछली लोकसभा का एक तरह से विघटन हो जाएगा और तब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के दलों के द्वारा। उसमें एनडीए के लोग वहां मौजूद रहेंगे जो कि वहां पर जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हम जानते हैं कि भले ही आप बाहर गठबंधन बना लें, लेकिन राष्ट्रपति के पास या राज्यों में राज्यपाल के पास जो सूची होती है वो अलग अलग दल और सबसे बड़े दल के तौर पर ही सूची होती है और उस सूची के तहत सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, जिसमें एनडीए के सभी दल शामिल रहेंगे। देवेंद्र, 10 साल बाद विपक्ष के पास ये एनडीए सांसदों की संसदीय दल की बैठक ठीक है। देवेंद्र, ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडवांटेज बीजेपी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अगर संवैधानिक लिहाज से भी देखा जाए तमाम पहलुओं में, और प्री पोल अलायंस भी है, सब कुछ एनडीए के साथ है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 साल से विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां आज अगर 200 पार पहुंच रही हैं तो उम्मीदें उनकी भी हैं, कोशिशें उनकी भी होंगी और बाटा करने के लिए उनके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। एनडीए के पास पीएम पद नहीं है, एनडीए के पास गृह मंत्री का पद नहीं खाली है, लेकिन विपक्ष के पास तो खुली किताब है मोदी को रोकने के लिए कुछ भी। ये नहीं, सोशल मीडिया के कयासबाजी और कपोल कल्पना के अलावा ये कुछ इस लिहाज से नहीं है कि 272 का नंबर आपको लाना होगा। अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों भी अगर साथ चले जाएं अपोजिशन में तो भी ये नंबर नहीं होता। दूसरी चीज़ कि दोनों साथ किस कंडीशन में जाएंगे, दोनों को तो आप पीएम पद का ऑफर करेंगे नहीं, एक ही को ऑफर करेंगे, दूसरे को ऑफर नहीं करेंगे, फिर वो भला क्यों जाएगा। तीसरी चीज़ कि बिहार में नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल कंपल्सन है या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की, ये दोनों अभी उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि नवंबर में अन्य राज्यों के साथ बिहार के अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वो हो जाएं, फिर से वो एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं। चंद्रबाबू नायडू की ये कोशिश होगी कि आंध्र प्रदेश में जो उन्हें मैंडेट मिला है उस पर वो सरकार चलाने पर पूरा ज़्यादा ध्यान दें। तो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक इन दोनों खेमों से कोई इस प्रकार का विचार भी अभी चल रहा है या हमें कम से कम कोई संकेत भी नहीं मिला है टीडीपी के किसी भी नेता के द्वारा या जेडीयू के किसी भी नेता के द्वारा। हाँ, सोशल मीडिया पे या अपोजिशन कैंप के द्वारा इन तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बल ज़रूर दिया जाता है, एक हवा फैलाकर सनसनी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। शायद बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, जिसके चलते आप देखेंगे कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी पहले की तुलना में कम समय लिया जाएगा और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा ताकि इस प्रकार के अफवाहों को ज़्यादा हवा ना मिले, क्योंकि इसका असर पड़ता है। इसका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आपके शेयर बाजार को आप देखते हैं कि कैसे फ्लक्चुएट करता है ऐसी अफवाहों से। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर बीजेपी पूरी सतर्कता बरत रही है। फिलहाल उस तरह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी जो है वो बिल्कुल एडवांस मूव करती है और तैयार रहती है हर परिस्थिति के लिए, उसका मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां पर इंडिया के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है और चाहे कोई पार्टी कितना भी खुद को कॉन्फिडेंट पोस्चरिंग कर रही हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने की कोशिश जो है वो इंडिया गठबंधन भी करेगा और हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन इस सबके बीच अगर निगाहें टिकी हुई हैं तो दो शख्सियत हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। एनडीए के साथ ही जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद से नीतीश कुमार कुछ बोले नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में भी अब तो खुश नहीं कहा है। आज सुबह दरअसल वो जिस प्लेन से दिल्ली आए उसमें तेजस्वी यादव थे, पीछे की सीट से आगे आके बैठ गए, अटकलें लग रही हैं। लेकिन जेडीयू के नेता विजय चौधरी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है और साथ रहेगी। लेकिन नीतीश के इतिहास को टटोलें तो नीतीश कब कहां पलट जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। कि हम लोगों ने जो फैसला किया और आप जो कह रहे हैं परसेप्शन बना रहता है, तो ये परसेप्शन के परिप्रेक्ष्य में ये भी जान लीजिए कि भले कोई कहता है कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे नेतृत्व की ही खासियत है कि वो कभी कहीं रहे अपने उसूलों से समझौता नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग किन्हीं कोई हमारे साथ आ जाए ये देखते हैं, सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग उनके साथ चले जाएं। तो इसलिए हम लोगों का ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। देवेंद्र एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो चुप्पी में डिमांड लेटर है या फिर कुछ संशय में है, अलग राजनीति चल रही है। 70 पार हो गए हैं, महत्वाकांक्षाएं किसकी नहीं होती। यह गठबंधन इंडिया का नाम का कभी उनका ही खड़ा किया हुआ था। अभिलाष, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि
जेडीयू नेताओं के जो बयान हैं उन बयानों का अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो कोई मतलब नहीं है। जो जो चीज़ें वो करते हैं वो कहते नहीं, और जो कहते हैं वो करते नहीं। जैसे बीजेपी के साथ अलग होने की बात, आरजेडी के साथ जाने की बात, आरजेडी से अलग होने की बात, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने की बात, ऐसे 4-5 उदाहरण तो पिछले कुछ सालों में ही आपको नजर आ जाएंगे जब जेडीयू के रैंक एंड फाइल जो नेता कहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक उन चीज़ों को खारिज करते रहते, फिर वो सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन दूसरी बात कि इस एपिसोड में अगर देखें तो इस एपिसोड में ऐसा फिलहाल कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे नीतीश कुमार अगर इस तरह के किसी बार्गेन के पोजीशन में होते, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, तो सबसे आसान काम उनके लिए ये था कि आज की इस एनडीए की बैठक में नहीं आते। वो बहुत आसानी से ये कह सकते थे कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन बाद आते हैं। वो आराम से ये समय ले सकते थे। अगर कोई पॉलिटिकल बार्गेन चल रहा होता तो वो पॉलिटिकल बार्गेन कोई है नहीं। दूसरी चीज़ कि अभी नीतीश कुमार जिन सलाहकारों के दम पर अपनी जेडीयू की पॉलिटिक्स को आगे कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार सारे फैसले खुद नहीं लेते बल्कि अपने सलाहकारों के राय को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उन सलाहकारों की पूरी कोशिश ये एकदम से है कि जिस लाइन पर जेडीयू चल रही है उसी लाइन पर चलती रहे, और यही वो वजह है। और इन्हीं सलाहकारों की मर्जी से ही आरजेडी से अलग होकर नीतीश कुमार रातों रात एक तरह से पाला बदल लिए थे। तो ऐसे में कुछ नाटकीय तौर पे सामने आ जाएगा, इसका कोई संकेत नहीं है। ये औपचारिक बैठक होगी और कल आप देखेंगे, कल संभवतः सरकार बनाने का दावा जब नरेंद्र मोदी के द्वारा पेश किया जाएगा तो उसमें जेडीयू उसी रूप में शिरकत करेगी। एक चीज़ ज़रूर है, अपोजिशन के हिसाब से देखें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक मास्टर स्ट्रोक ये ज़रूर चल सकती है जिसका और कोई फ़ायदा हो या ना हो, उन दोनों ही राज्यों में, बिहार और आंध्र प्रदेश में, उसको अपने लिए फ़ायदा हो जाएगा कि अगर वो ये कहे कि वो आए हमारे साथ और दोनों ही राज्यों को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, जो कि दोनों ही राज्यों की एक मांग एक तरह से रही है। वो काम अगर अपोजिशन करता है, वो कदम अगर उठाता है तो वो देखने वाली बात रहेगी। और अपोजिशन के पास पीएम पद भी तो है ऑफर करने के लिए, ललचाने के लिए, और मंत्रिमंडल भी खुला है। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी को रोकने के लिए जो कुछ करना पड़े, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, मोदी जी को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। बहरहाल इस पर भी देवेंद्र आपसे आगे चर्चा करेंगे। अगर ये मंत्रिमंडल होगा, डिमांड्स के साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश भी डिमांड रखेंगे और चंद्रबाबू नायडू तो काफ़ी डिमांडिंग है। एक वक्त था जब उनके फ़ोन से दिल्ली की सरकार जो है उसमें लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन बिहार में एनडीए के सहयोगियों में सिर्फ नीतीश कुमार ही ऐसे हैं जिन्हें लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बाकी सहयोगी दल जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी हो, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम, पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े हैं। पीएम आवास में एनडीए की बैठक में जाने से पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। हम लोग सब मिलकर के चाहते हैं कि भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री या नेतृत्व करें भारत का। तेजस्वी और नीतीश एक ही फ्लाइट में आए, उससे कोई मतलब नहीं, वो चांस है, आगे आगे देखिए उन्होंने कहा कुछ इस तरह की बात। वो तो आप लोगों के लिए कह दिए हैं, वैसी कोई बात नहीं है। चलिए निर्णायक क्या होने वाला है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, हम लोग उनको नेता चुनेंगे। ठीक। और चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर किसी तरह की अटकल नहीं लगानी चाहिए। चिराग ने कहा कि वो आज सुबह ही नीतीश कुमार से मिले हैं और जेडीयू पूरी तरह से एनडीए के साथ रहेगी। कुमार से बात एनडीए के साथ है, विश्वसनीय है। मेरे मुख्यमंत्री सवाल तो आप सरकार में शामिल होंगे, आप सरकार में शामिल होंगे। पहले मैं मुख्यमंत्री जी का जवाब दे देता हूँ। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। मेरा ये विश्वास न सिर्फ चुनाव दौरान जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड तमाम नेताओं का एनडीए के प्रति, गठबंधन के प्रति जिस ईमानदारी के साथ सबने कैंपेन किया, आज सुबह मैं मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके भी आया हूं और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में। इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछें, हाँ कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं अपने लक्ष्य से, पर अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार को हम लोगों ने बहुत संभाला है और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। नीतीश के मंत्री कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। समा खान के जो मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाया जाए एनडीए की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है।
चलिए, नीतीश के साथी जो हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है अपने नेता को बड़े पद पर देखे, लेकिन यहां पर देवेंद्र, ठीक है आप कह रहे हैं कि साथ ही रहेंगे और सरकार एक बार फिर से एनडीए की बनने जा रही है, लेकिन डिमांड भी तो इस बार ज्यादा होंगी, कुछ बड़े पोर्टफोलियोज मांग सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, संख्या को लेकर भी एक दबाव रहेगा और पोर्टफोलियो को लेकर तो रहेगा ही। संख्या के हिसाब से पहले समझे, जैसे जेडीयू के उदाहरण को उठाकर आप देखें कि संजय झा उनके बेहद करीबी और दूसरे बेहद करीबी राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, अगर इन दोनों को एकोमोडेट करते हैं तो दोनों फॉरवर्ड कम्युनिटी के हो जाते हैं। तो और जबकि नीतीश कुमार का असली वोट बैंक उनका अति पिछड़ा वोट बैंक है, तो फिर वहाँ से भी उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो ये सारी पॉलिटिकल कंपल्शन नीतीश कुमार की है ऑलरेडी बिहार में, और जो किसी भी दल की होती है, इसको वो दबाव के तौर पर बीजेपी पर डालेंगे ही डालेंगे। और इस बार वो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको सीधे सीधे मना कर दिया जाए कि हम तो एक ही आपको ऑफर कर रहे हैं, लेना हो तो लीजिए, नहीं तो बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी सहयोगी दलों को एक मंत्री पद ऑफर कर रहे हैं। ये बात इस बार गले नहीं उतर सकती। तो ऐसे कंडीशन में वो एक दबाव रहेगा और एक हार्ड बार्गेन होगा। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में तो हम सभी जानते हैं, आज तो आंध्र प्रदेश से पिछला उदाहरण देकर रिपोर्ट भी हुआ था कि किस प्रकार से बाली योगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। उस तरह की डिमांड कर सकते हैं। पिछली बार जिस प्रकार का पोर्टफोलियो उनको मिला था, इस बार की डिमांड की जा सकती है उनके दल के द्वारा। तो एक हार्ड बार्गेन होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। और नरेंद्र मोदी को देखिए, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पे, ये उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। गुजरात में जो उन्होंने सरकार चलाई 3 बार, वो वहाँ पर बिना किसी सहयोगी दल के, दिल्ली में भले ही सहयोगी दल थे लेकिन सहयोगी दल की कोई तलवार उनके ऊपर नहीं लटकी थी बहुमत को लेकर। इस बार वो दबाव जरूर रहेगा और उसको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं कोई भी चीज़ और बहुत को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं, तो उससे लगता नहीं कि ये कोई परेशानी होने जा रही है। और फिलहाल इसी मूड में तो बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर भी रही है। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर सामने दिखते हैं, कड़े फैसले लेने वाले। और अभी तक उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार जिस तरह से चलाई है, तो उसके बाद सहयोगियों के सहारे वाली सरकार में वो अपने तेवर कितने बदल पाएंगे और इस बार्गेन के आगे कितना झुक पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन चलिए, हाइपोथेटिकल आप कह रहे हैं कि ठीक है सरकार बनने जा रही है, शपथ ग्रहण भी जल्दी होगा, मौका नहीं दे रही है बीजेपी, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखें, प्रधानमंत्री पद, गृह मंत्री पद, दिल्ली के सत्ता में आने का सुख डिप्टी पीएम तमाम लोग सोचते हैं। तो क्या अगर ये इंडिया गठबंधन से ऑफर होता है तो ये तस्वीर बदल सकती है? अभी भी क्या बहुत कुछ पत्ते खुलना इस राजनीतिक बिसात पर बाकी है?